वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। आज हम हिंदी भाषा में 5 तरह के वाक्य शुद्धि देखेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई परीक्षा है और उसमें 5 से 6 नंबर के वाक्य शुद्धि के प्रश्न हैं तो निश्चित रूप से 3 प्रश्न इन्हीं 5 नियमों से होंगे। तो आइए देखते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण 5 नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला नियम जो है, विशेषण का अनुचित स्थान। विशेषण का अनुचित स्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक दो उदाहरण हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे क्रम दे देता हूँ रोमन अक्षर में, है ना। ऐसे 5 हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसका पहला है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। हेडिंग क्या है? विशेषण का अनुचित स्थान। तो यहाँ जो विशेषण लगा है वो उचित स्थान पर नहीं लगा है। जैसे यहाँ देखिए, ये विशेषण क्या है? कई। कई जो है वो विशेषण है। और इस कई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेलवे के लिए किया गया है कि कर्मचारियों के लिए किया गया है? तो कर्मचारियों के लिए किया गया है। कई कर्मचारी बताना चाह रहा है कि कई रेलवे बताना चाह रहा है? कई कर्मचारी बताना चाह रहा है। तो विशेषण को उसी जगह में लगाना है जहां उसका स्थान है। तो जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस विशेषण का, उसको उसी से पहले लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है। तो देखो, ये कई जो शुरू में था वो कहाँ आ गया? कर्मचारियों के जस्ट पहले, क्योंकि कई शब्द का प्रयोग जो है, कई नाम के विशेषण का प्रयोग, इस कई विशेषण का प्रयोग कर्मचारियों के लिए किया गया था। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, इसको नोट करते आप लोग चलेंगे। और उदाहरण देखते हैं हम लोग इसी नियम में, इस पहले नियम में ही। दूसरा इसमें है, एक फूलों की माला ले आइए। एक फूलों की माला ले आइए। ठीक है। तो इसमें देखिए, एक जो है वो विशेषण है। ये एक जो है वो क्या है? विशेषण है। और एक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फूलों के लिए किया गया है कि माला के लिए किया गया है? एक क्या होगा? माला होगा कि फूल होगा? तो माला होगा। तो एक को माला के पहले होना चाहिए क्योंकि वो उसका विशेषण है। एक जो है वो माला का विशेषण है यहां पर, है ना। तो क्या हो जाएगा? फूलों की एक माला ले आइए। ये जो 5 नियम हम पढ़ेंगे ना, ये पांचों नियम जो है सीजीपीएससी मेंस में जो भी क्वेश्चन हैं, इन्हीं 5 नियम से भरे पड़े हैं। एक दो और अलग नियम से बने हैं और अलग नियम के क्वेश्चन हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 5 नियम के हैं। सीजीपीएससी मेंस में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वाक्य शुद्धि के, उसमें, है ना। तो देखिए, ये सही क्या हो गया? एक जो है वो माला के पहले आ गया। फूलों की एक माला ले आइए। फिर देखते हैं, केवल यहां 2 पुस्तकें रखी हैं। अब देखो, केवल शब्द का प्रयोग यहां के लिए तो नहीं हुआ है। केवल यहां रखी है 2 पुस्तकें, बाकी जगह 2 पुस्तकें नहीं रखी हैं। इसका अर्थ ऐसा हो जा रहा है। तो केवल शब्द का प्रयोग 2 पुस्तक के लिए हुआ है, लेकिन पुस्तक के पहले क्या है? एक और विशेषण है 2, तो उससे पहले ये इसका यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? यहां
केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, तो देखिए केवल शब्द जो है 2 के पहले आ गया। तो ये 3 उदाहरण हमने देखे, ये तीनों ही उदाहरण पूछे जा चुके हैं सीजीपीएससी मेंस में भी और उसके अलावा और भी अलग एग्जाम में, तीनों उदाहरण पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं दूसरे नियम में। दूसरा जो नियम है वो है अनुचित विशेषण का प्रयोग। देखते हैं क्या अनुचित विशेषण है। ठीक है, तो दूसरा, इसको भी नोट करते चलिएगा। दूसरा, सॉरी, इसको रोमन अक्षर में लिख लेते हैं, दूसरे नंबर का है ना, क्योंकि इसके उदाहरण को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं हिंदी अक्षर में। तो देखिए पहला इसमें देखते हैं, उसे भारी प्यास लगी है। आम जीवन में हम लोग बोल देते हैं ना, भारी प्यास लगी है यार, चल तो पानी पीते हैं, ऐसा बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं। तो भारी प्यास लगी है, तो प्यास के लिए विशेषण क्या है? भारी। भारी प्यास, अच्छा लड़का, वैसे ही भारी प्यास। तो प्यास के लिए भारी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्या होता है इसके जगह में? क्या हो जाएगा? ये भारी जो है वो गलत है, उसे बहुत प्यास लगी है, उसे बहुत प्यास लगी है। ठीक है, फिर दूसरा है जुलूस में, तो ये क्या हो जाएगा सही? उसे बहुत प्यास लगी है। जुलूस में असंख्य, या असंख्य नहीं देगा तो क्या दे देगा? अनगिनत भीड़ थी। जुलूस में अनगिनत या असंख्य भीड़ थी। तो भीड़ के लिए असंख्य या अनगिनत शब्द का प्रयोग नहीं होता, विशेषण का प्रयोग नहीं होता। इसके लिए क्या होता है? भारी शब्द का प्रयोग होता है। भारी भीड़ थी, जुलूस में भारी भीड़ थी। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब है? ठीक है, तो सौभाग्यवती का अर्थ क्या होता है? जो पहले से सुहागन हो। यदि कोई हिंदी का जानकार होगा और आप उससे पूछेंगे कि आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब है, तो मार खाने का खतरा है ना, ऐसा मत पूछिएगा। कारण ये है क्योंकि सौभाग्यवती का अर्थ है जो विवाहित है पहले से, उसको सौभाग्यवती कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि उसको दूसरा विवाह हो रहा है। ठीक है, तो यहां सौभाग्यवती नहीं होगा, क्या होगा? सौभाग्य कांक्षिणी। सौभाग्य कांक्षिणी मतलब जिसे सौभाग्य की आकांक्षा है ना, विवाह की आकांक्षा है, या आयुष्मती कह सकते हैं। आयुष्मती का अर्थ क्या होता है? लंबी उम्र वाली। तो जो शादी नहीं हुए रहता, मतलब जिस लड़की की शादी नहीं हुई रहती, उसको हम क्या आशीर्वाद देते हैं? आयुष्मती भाव। और शादी हो जा रहती है तो तुम्हारे आयु से मतलब नहीं है, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो, तो सौभाग्यवती भाव, है ना। तो सौभाग्यवती रहना, पति जीवित रहे, पति के पहले भले मर जाना, पति के बाद मत मरना, ऐसा है ना। तो आयुष्मती, तो आपकी सौभाग्य कांक्षणी कन्या का विवाह कब है, या आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह कब है, ऐसा है ना। तो ये दूसरा नियम हुआ, नोट डाउन करते चलेंगे। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, अनुचित शब्द का प्रयोग। अब ये अनुचित शब्द, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? अनुचित विशेषण का प्रयोग। अब अनुचित शब्द में सारी चीजें आ जाएंगी, संज्ञा हो सकती है, क्रिया हो सकता है, विशेषण हो सकता है ना।
तो ये सब हो सकते हैं। तो देखते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण है बंदूक। इसको कई बार पूछा जा चुका है अनेक परीक्षाओं में। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ देखो शब्द जो है संज्ञा के रूप में आए हैं, है ना, उपयोगी शस्त्र है। तो बंदूक जो है वो शस्त्र नहीं है जिससे दूर तक मार किया जा सके, वो क्या होता है, अस्त्र होता है। ठीक है, जैसे भाला अस्त्र है, दूर तक मार कर सकते हैं। ठीक है, तलवार जो है वो शस्त्र है, गदा जो है वो शस्त्र है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं गदा से भी फेंक के मार सकते हैं। अरे भाई मार सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग हाथ में रख के लड़ने के लिए हुआ है ना। ठीक है, तो जिनका उपयोग ही दूर से दूर तक फेंक कर मारने के लिए होता है उसको अस्त्र कहते हैं। तो बंदूक से हम दूर के व्यक्ति को मारते हैं, तो बंदूक अस्त्र है। इसको कई बार पूछा जा चुका है इस उदाहरण को। ठीक है, ठीक। फिर दूसरा देखते हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। तो देखो ये भी, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। तो गाने की कसरत नहीं होती है ना, गाना कोई एक्सरसाइज थोड़ी है कि उसकी कसरत करोगे। तो गाने का क्या किया जाता है, रियाज किया जाता है, या क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो चूंकि कसरत स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर क्या लगा था, की, और रियाज और अभ्यास पुल्लिंग है इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, का। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं या मैं गाने का रियाज कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा देखते हैं, नाव दुर्घटना में 50 लोगों के मरने की संभावना है। ठीक है, नाव दुर्घटना में 50 लोगों की मरने की संभावना है। तो जब कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए संभावना शब्द नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, आशंका। क्या होता है, आशंका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और भी देखते हैं इसमें एक दो उदाहरण, ये सबको नोट डाउन करते चलना आप लोग। इसमें चौथा उदाहरण देखते हैं, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ठीक है, तो यहां देखो तलवार की नोक पर कैसे चलोगे, नोक पर खड़े हो सकते हो, चल नहीं सकते, तो नोक नहीं होगा, यहां क्या होगा, धार। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तो नोक जो है वो गलत है, धार जो है वो क्या है, सही है। ऐसे ही एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, साहित्य और जीवन में घोर संबंध है, घोर संबंध है। तो संबंध जो है वो घोर नहीं होता, क्या होता है, अभिन्न होता है। क्या होता है, अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन में अभिन्न संबंध है। ऐसे ही और देख लेते हैं, गोलियों की बौछार, सॉरी ऐसा देता है, गोलियों की बाढ़। तो बाढ़ नहीं होगा, बाढ़ की जगह में क्या होगा, बौछार, बौछार होगा। गोलियों की क्या होगा, बौछार। फिर इसी में एक और उदाहरण देख लेते हैं, गीत की लड़ी। तो गीत की लड़ी नहीं होती, लड़ी फूलों की होती है ना। गीत की क्या होती है, कड़ी होती है। तो लड़ी गलत है, कड़ी सही है। तो ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। चौथा हम लोग देखते हैं,
अशुद्ध, है ना, अशुद्ध भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। हम लोग भाववाचक संज्ञा का अशुद्ध प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके अशुद्ध रूप का, तो उसको शुद्ध करके वाक्य को भी शुद्ध करना है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, पहला, ये भी खूब पूछा गया है, मैं जो 3 उदाहरण बता रहा हूं उसको पूछा जा चुका है ना। मैं उसकी सौंदर्यता पर मंत्र मुग्ध था, है ना। तो यहां देखो ये भाववाचक संज्ञा सौंदर्यता है जो कि गलत है, इसके जगह पर क्या होगा, सुंदरता। सौंदर्यता नहीं होता, क्या होता है, सुंदरता। मैं उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध था। दूसरा, मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया। मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, तो चातुर्यता नहीं होगा, क्या होगा, चतुरता। ये गलत है ना, ये सही है। ऐसे ही और देखते हैं, मैं उसकी बुद्धिमानता से प्रभावित हूं। तो बुद्धिमानता नहीं होता, क्या होता है, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता होता है, बुद्धिमानता नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण हैं, और भी किस टाइप के अशुद्धि को पूछता है वो भी मैं बता देता हूं। 2-4 और ऐसे ही क्या है, अशुद्धियां हैं। जैसे एक होता है बाहुल्यता करके देगा वाक्य में, तो बाहुल्यता नहीं होता, ये गलत है, इधर वाले गलत है ना। तो क्या होता है, बहुलता। क्या होता है, बहुलता। ऐक्यता नहीं होता, क्या होता है, एकता। वाक्य में इसको जोड़कर वो दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही साम्यता नहीं होता, क्या होता है, समता। सौजन्यता नहीं होता, क्या होता है, सौजन्य। पौरुषत्व नहीं होता, क्या होता है, पौरुष। पौरुष मतलब पुरुष से पौरुष बना है ना, साहसी, ऐसा समझ लो इसका एक अर्थ, साहसी। ऐसे ही कौशलता नहीं होता, क्या होता है, या तो कौशल होगा या क्या होगा, कुशलता, ठीक है। तो इनको याद रखना, इनको वाक्य में जोड़कर वो क्या कर सकता है, दे सकता है। एक और है, इसको भी पूछा गया है, माधुर्यता नहीं होता, क्या होता है, मधुरता, ठीक है। तो ये हो गया चौथा नियम। मैंने इसी तरह बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं ताकि टॉपिक सरल हो जाए, उसमें आने वाले ढेर सारे नियमों को याद न करना पड़े। ऐसे ही मैंने लिंग पर भी वीडियो बनाया है। लोगों को लिंग पहचानने से संबंधी नियम याद करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि पुस्तकों में ढेर सारे नियम दिए हुए हैं, फिर भी लिंग के क्वेश्चन उनसे हल नहीं होते। मैंने केवल एक सूत्र बताया है, वो सूत्र मैंने खुद से नहीं बताया है, पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक सूत्र को आपको ध्यान रखना है, उस एक सूत्र से 80% शब्दों के लिंग आप आसानी से पहचान लेंगे। कुछ एक चीज़ों के लिए बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी लिंग की 80% समस्या केवल एक सूत्र से समाप्त हो जाती है। तो आप लिंग का वीडियो भी देखिए एक बार। तो चलिए अगले नियम में आते हैं। हमारे पास 5वां नियम है,
5वां नियम है अनेकों शब्द का प्रयोग। तो देखो अनेकों शब्द का जो प्रयोग है वो गलत है, अनेकों शब्द नहीं होता, क्या होता है, केवल अनेक। अनेकों शब्द ही गलत है ना। सही शब्द क्या है, अनेक। इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी काफ़ी सारे आए हैं, सीजीपीएससी मेंस में। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में भी ढेर क्वेश्चन है इसके। तो देखते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होगा, क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, उसने अनेकों ग्रंथों का सृजन किया। तो अनेकों नहीं होगा, क्या होगा, अनेक। क्या होगा, उसने अनेक ग्रंथों का सृजन किया। तो ये 5 महत्वपूर्ण नियम थे वाक्य शुद्धि के। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग 5 और नियम को देखेंगे वाक्य शुद्धि के, जिसके बाद आपको लगने लगेगा कि मैंने वाक्य शुद्धि को लगभग पूरा पढ़ ही लिया है और लगभग सारे क्वेश्चन इन 10 नियमों में समाहित हो जाते हैं। तो उन 5 नियमों को भी आप जरूर देखिएगा, उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।